हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, आशीषित करें। परमेश्वर का हम सबसे पहले प्रभु की महिमा करेंगे, जिससे आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष दे। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। 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 मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। हालेलुया हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे जो मिलेगा आपको नए नियम का योएल 2 का 18 पढ़ेंगे। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की दया जिस पर होती है। परमेश्वर क्योंकि बहुत ही दयालु परमेश्वर है। वो क्रोध तो बहुत देर में करता है पर दया बहुत जल्दी करता है। परमेश्वर बहुत दयालु है, बहुत महान सामर्थी परमेश्वर है। वो क्रोध विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और दया बहुत जल्दी कर देता है। परमेश्वर की दया में वचन में लिखा है जो मिलेगा योएल 2 के 18 में। तब यहोवा का अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने अपने प्रजा के लोगों पर, अपने देश के लोगों पर, अपनी जातियों पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ।
परमेश्वर तुम्हें अन्न देगा, जल देगा और नया ताज़ा तेल देगा, मतलब ताज़ा ताज़ा आपको मसा देगा, आपका अभिषेक देगा। परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें ताज़ा मसा, ताज़ा अभिषेक देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। जब तुम उन्हें पाओगे तो क्या होगे? तृप्त होगे। और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। करें भविष्य में मैं अन्य जातियों में मैं तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा, नामधराई नहीं होने देंगे। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग जो पूरब के तल की ओर, उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। तुझे दाख मधु रस और हमेशा अच्छे अच्छे भोजन वस्त्र देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा। दयालु प्रभु है। तो जैसे परमेश्वर कहता है, यहाँ पे कह रहा है कि तुम पेट भर कर खाओगे। क्या करोगे? तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे। तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे, कोई भी चीज़ की तुम्हें भूख प्यास नहीं होगी। तो हमेशा परमेश्वर तुम्हें अन्न जल हर एक अच्छी उत्तम उत्तम पदार्थ तुम्हें देता रहेगा। और परमेश्वर उसी के आगे बता रहा है 26 में, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करो। प्रभु कह रहा है कि तुम परमेश्वर की महिमा करो, आराधना करो, जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए जाएं। परमेश्वर कह रहा है जब तुम प्रभु की आराधना और महिमा करते हो, क्योंकि सबसे उत्तम बात यह है कि परमेश्वर की महिमा जब हम करते हैं, प्रभु की जब हम आराधना करते हैं, प्रभु के जब हम गीतों को गाते हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। स्वर्ग में स्वर्गदूत 24 घंटे परमेश्वर की महिमा आराधना करते रहते हैं। जब हम प्रभु की यहाँ महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा उत्तम से उत्तम वो हमें आशीषें फिर देना शुरू करता है। तो प्रभु कह रहा है जो तुम स्तुति करोगे तो तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम करूँगा। जो तुमने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में ये काम होगा, वो काम परमेश्वर सारे कामों को करेगा। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। जो जिस पर भी आप आशा रखेंगे कि मेरी ये आशा है मैं अधिकारी बन जाऊँ, मेरी आशा है मैं खेत खरीद लूँ, मेरी आशा है कि मेरे बच्चे खूब बड़े जब बच्चे बड़े हो जाएं तो अच्छे जॉब करें, अधिकारी पोस्टों में बैठे, ऊंचे पदों पे बैठे, तो परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हारी आशा को कभी टूटने नहीं दूंगा। परमेश्वर तुम्हारी आशा को ध्यान रखेगा, तुम्हारी कामनाओं को, मन्नतों को ध्यान रखेगा। परमेश्वर कहता मैं कभी टूटने नहीं दूंगा उसे। तब तुम जानोगे कि मैं इजराइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। प्रभु कह रहा मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, तू ही मेरी प्रजा, मैं तेरा परमेश्वर जो मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और अन्य जातियों के पास, अन्य देवताओं के पास जो नहीं जाते हैं, उन्हें जो मेरी आराधना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं और हमेशा मेरी आराधना उपासना करते हैं, मेरी विधियों पर, मेरे नियम में चलते हैं, तो मैं उनको उत्तम उत्तम पदार्थ दूंगा, खाने के लिए उत्तम उत्तम चीज़ें दूंगा। उनकी आशा कभी न टूटेगी। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका प्रभु ठहरूंगा, मैं उनका ईश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेगी। जैसे राजा होता है, राजा का काम होता है प्रजा की देखभाल करना और उनकी हर एक मुसीबतों को दूर करना, उनका न्याय करना, तो वैसे ही हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा परमेश्वर है। वो हम कह रहा है कि तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, मैं उसकी प्रजा ठहरूंगी, आप उसकी प्रजा ठहरेंगे और परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर राजाओं का राजा है, अद्भुत परमेश्वर राजा है हमारा, राजाओं का राजा परमेश्वर यीशु मसीह है हमारा। जो आप उसके समीप आएंगे, उसकी आराधना और महिमा करेंगे और अपने गुनाहों पापों को माफ़ करेंगे, तो परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें पेट भर खिलाऊंगा और तुम्हारी आशा कभी न टूटेगी। प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हारी आशा कभी भी ना टूटेगी। जैसे भी आप कहोगे कि परमेश्वर मेरे बच्चे ये बन जाएं, परमेश्वर मेरे बच्चे वो बन जाएं, बनेंगे तब जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, सारे वचनों को परमेश्वर के पढ़ोगे और वचनों को, विधियों को मानोगे, समझोगे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है।
परमेश्वर कहता है कि कभी किसी की बुराई नहीं करना, निंदा नहीं करना, धोखा नहीं देना, ये तो सब करना ही करना है। किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। अपने पड़ोसियों को अपने प्रेम, अपने घर जैसा, अपने देह जैसा उनसे प्यार करो। जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने घर वालों से प्यार करते हैं, वैसे ही हमें अपने पड़ोसियों से करना। परमेश्वर कह रहा है कि तुम अगर ऐसे रहोगे, तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियम पे चलोगे, तो तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। परमेश्वर और भी बात बता रहा है कि तब खलियान अन्न से भर जाएंगे, तुम्हारे खेत खलियान, तुम्हारे सारे उपज की खेती कभी नष्ट नहीं होगी, और तुम्हारे खेत हमेशा लहराते रहेंगे, भरे भरे रहेंगे, और हमेशा दाख मधु रसगुंडे मतलब तेल, हर एक चीज़ तुम्हारे पास रहेगी और ताज़े तेल से उमड़ेगा। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एबेल और हसील ने गजाम नामक टिड्डियों अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, खा ली थी, मैं उसको हानि तुमको भर दूंगा। अगर कह रहे हैं परमेश्वर मेरे वजह से किसी प्रकार की तुमको हानि हुई है, तो मैं उससे दुगना, उससे तिगना चौगुना मैं तुमको दूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।